नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। सिरसिया जमीन विवाद में हुए झड़प मामले में 5 लोगों की हुई गिरफ्तारी। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर सभी को भेजा गया जेल। एक पक्ष से 3 तो दूसरे पक्ष से 2 लोग भेजे गए जेल। किसान मंच का आंदोलन 27वें दिन भी रहा जारी। प्रशिक्षु आईएएस पीयूष सिन्हा के नेतृत्व में हुई वार्ता रही असफल। किसानों ने कहा पहले भी मिला है आश्वासन, नहीं हुआ है इनका काम। रामनवमी को लेकर पचम्बा थाना में हुई शांति समिति की बैठक। अखाड़ा कमेटियों से हुई गंभीर चर्चा। प्रशासन की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश। और मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई गई शपथ। कुटिया रोड के युवा भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। समाज के प्रमुख लोगों ने नए पदाधिकारियों को दी शुभकामनाएं। सिरसिया में हुए झड़प के 5 आरोपियों को पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले सभी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि पुलिस ने एक पक्ष से 3 और दूसरे पक्ष से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शनिवार को सिरसिया में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई थी, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। घटना के दौरान एक युवक पिस्तौल लहराता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि कांड में आर्म्स एक्ट का जिक्र नहीं किया गया है। बताया गया कि घटना के दौरान फायरिंग भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। हालांकि घटना को लेकर पुलिस का पक्ष नहीं मिल पाया है। अब एफआईआर रिपोर्ट देखने के बाद ही आरोप प्रत्यारोप का पता चल सकेगा। Registrations are open for class 11 for science, arts and commerce stream from 10th of April to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time. So hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address BNS DAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Giridih. 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 27 दिनों से अंबेडकर चौक पर धरने पर बैठे किसानों का आंदोलन रविवार को जारी रहा। इस दौरान प्रशासन की ओर से वार्ता का प्रयास किया गया, लेकिन वार्ता असफल रही। वार्ता में प्रशिक्षु IAS पीयूष सिन्हा और अपर समाहर्ता विल्सन भिंगरा समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने किसानों को भरोसा दिलाया कि बिना किसी रिश्वत के सभी किसानों को खतियान और रजिस्टर 2 का नकल उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर अधिकारियों ने किसान मंच के प्रमुख अवधेश कुमार सिंह को पूरी तरह से आश्वस्त करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों का कहना था कि उन्हें पहले भी कई बार आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन के अनुरूप प्रशासन कार्य नहीं करती है।
इस वजह से पहले सभी कागजातों का नकल मिलना शुरू हो जाए, इसके बाद ही इनका आंदोलन समाप्त होगा। क्या सुनिए ना, मैंने क्या गलत किया आपके साथ? आपको नहीं तो उंगली आप उठा रहे हैं मुझ पर ना, मुझ पर किसी की हिम्मत नहीं उंगली उठा सकता है, क्योंकि मैं गलत नहीं करता हूँ। मैं तो अथॉरिटी से बोल रहा हूँ, सब हो रहा है। अब मेरी बात नहीं सुनना चाहते, यही बोल दीजिए। अब मेरी बात नहीं सुनना चाहते, जीत का हाल नहीं। आप ऑफिस आ रहे हैं ना, हम लोग सब आ रहे हैं सर, वहीं बुला लिया जाए, हम लोग नहीं, आप लोग आइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आदेश हो जाएगा, वहीं चले जाएंगे। उस समाधान मैं नहीं मिलूंगा। कि इनका जो भी सुझाव है वो लिख करके दे दें, ठीक है। अगर वो न्याय संगत रहा, तर्क संगत रहा, तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अभी जो इनका कहना है, जितने भी हमारे यहाँ पर आंदोलनकारी थे, उनमें से कई लोग संतुष्ट भी थे, जो एसी साहब ने बताया उससे। अब आगे हम लोग यही चाहते हैं कि अब समाधान की तरफ बढ़ा जाए। समस्या जो भी, अब समाधान की तरफ बढ़ना होगा, और उसी में सबकी भलाई भी और सबके लिए वही एक तर्क संगत अप्रोच भी। तो हम लोगों का रिक्वेस्ट भी इनसे यही है कि अब आपका जो भी आपको कुछ सुझाव देना है कि इस तरह से ज़्यादा हो सकता है, इस तरह से कम हो सकता है, सर्टिफाइड कॉपी का बाहर आना, वो आप सुझाव दे दीजिए और उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर लेंगे। इनका क्या डिमांड है सर? और जो कोई टाइमलाइन वगैरह, कोई टाइमलाइन तय किया गया है देखिए, क्या? टाइमलाइन एज सच तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि जो भी इनका डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना मैक्सिमम पोटेंशियल इनके ऊपर देंगे। जो भी इनको जितना भी सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए रजिस्टर्ड टू का, उसके ऊपर जो हमारे मैक्सिमम पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हो सकता है वो हम लोग कर सकते हैं। बट एज सच एक फिक्स्ड नंबर दे देना कि आप बहुत ज़्यादा एक नंबर दे रहे हैं जिसको कि आप कंप्लीटली कमिट नहीं कर सकते, वो भी तो सही नहीं है। तो आज के आप लोगों की, आप दोनों पक्ष के बीच में ये वार्ता जो मान के चला जाए कि विफल रहा है, अगर ये विफल नहीं रहा है, अगर ये अभी भी धरना पर इसी तरह वाली कोई काम नहीं करते हैं। लोग कह रहे हैं धरना पे बैठे नहीं, ये धरना पर प्रदर्शन इनका और से लगातार डिस्कस तो निकला नहीं कुछ सर इसका। हम लोग को डिस्कस नहीं किया। तो जो डिमांड था, हमने अपनी बात रख दी है कि जो नियम संगत रजिस्टर्ड टू या रिकॉर्ड रूम से जिसकी सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है वो नियम संगत देंगे, और जितनी क्षमता में हम लोग प्रति देते हैं प्रतिदिन वो हम लोग उपलब्ध कराते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि और संसाधन उपलब्ध करा दें रिकॉर्ड रूम को, ताकि कुछ बढ़ोतरी करके लोगों को दे सकें। फिर उठ क्यों नहीं रहा है? अगर आपके ओर से आश्वासन दिया जा रहा है, मेरा काम है प्रयास करना, इन्हें समझाना। मैं नियम संगत बात करता हूँ, बाकी क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से ये लोग इसी तरह से लगातार इन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, केंद्रीय मंत्री भी इस मामले में हस्तक्षेप कर चुके हैं। नो कमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उनका, ये कर सकते हैं। परसों अभी आज जो एसी साहब और पदाधिकारी आप लोग के साथ वार्ता करने पहुंचे थे, क्या निष्कर्ष निकला अभी तक? इसलिए चूंकि सारे मौजा कमेटी के लोग नहीं हैं, आज एक मौजा कमेटी के लोग हैं, आज 20 मौजा कमेटी के लोग धरना पे बैठे हुए हैं। तो हम इनसे आग्रह किए कि बाकी मौजा कमेटी के भी अध्यक्ष, कम से कम सारे पब्लिक नहीं तो अध्यक्ष उनका आएंगे, उनके सामने जो है वार्ता होगी। लेकिन धरना जो आप लोगों का धरना है वो लगातार जारी रहेगा आगे? बुधवार तक की बात है, बुधवार तक समय दिए हुए हैं, बुधवार मिलने का समय मिला है। पहले भी अगर हम लोगों को बोला गया होता तो हम लोग वहाँ पहुँचे, साहब का जैसा आदेश होगा हम लोग। पचम्बा थाना परिसर में रविवार को शांति समिति की बैठक की गई। यह बैठक पुलिस उपाधीक्षक संजय राणा एवं थाना प्रभारी सौरभ राज के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस बैठक में पचम्बा थाना क्षेत्र के सभी लाइसेंसधारी अखाड़ा के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं कमेटी के सदस्य और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बैठक में पुलिस उपाधीक्षक संजय राणा ने सभी अखाड़ा कमेटियों से कहा कि सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए अखाड़ा निकाले। एक अखाड़े में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। डीजे गानों पर प्रतिबंध रहेगा। जो समय है उसके अंदर अखाड़ा को खत्म कर देना है। अखाड़ा जुलूस निकालने के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की पवित्र माह का रमजान का महीना चल रहा है। साथ ही निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी तरह के उपद्रव पर ध्यान रखते हुए त्योहार को मनाना है। क्षेत्र में कोई किसी भी तरह की असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करे तो वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि तुरंत उस पर पहल करते हुए थाना परिसर को संपर्क करें। बता दें कि अखाड़े जुलूस में शामिल होने वाले 100 लोगों के नाम एवं मोबाइल नंबर के साथ सूची को उपलब्ध कराने की बात कही गई है। वहीं क्षेत्र में जहां बिजली, पानी एवं साफ सफाई की समस्या है, उसे जिला प्रशासन द्वारा सुलझा लेने की बात कही गई।
इस बैठक में मुख्य रूप से पुलिस उपाधीक्षक संजय राणा, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, पचम्बा थाना प्रभारी सौरभ राज, उमेश सिंह, मुखिया प्रतिनिधि तेलोडी शब्बीर आलम, परसटाड़ मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल गुप्ता, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सिराज, वार्ड पार्षद पप्पू मिर्जा, वार्ड पार्षद महमूब आलम उर्फ चामू, वार्ड सदस्य परवीन, झामुमो प्रखंड एवं 20 सूत्री उपाध्यक्ष मोहम्मद अनवर सहित थाना के कई अधिकारी व सहयोगी उपस्थित रहे। इस संबंध में आज पीस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें दोनों समुदाय के लोग और प्लस प्रतिनिधिगण, जितने भी विधायक प्रतिनिधिगण हैं, अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिगण हैं, जिला अन्य लोग जो है इसमें शामिल हुए। काफ़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। आज का हमारा गाइडलाइंस था कि सरकार का जो गाइडलाइंस दिया हुआ है उसको आपको फॉलो करना है। इसके अलावा जो आपका धार्मिक समरसता है उसे आपको कायम रखना है। एक दूसरे का धर्म का आदर करते हुए आप अपने पर्व को शांति से मनाएं, इसका संदेश हमने दिया है। इसके अलावा जितने भी अखाड़े हैं उन अखाड़ों को बोला गया है कि आप जब अपने यहाँ अखाड़े वाले जब लाइसेंस बनाते हैं तो 10 आदमियों का अपना नाम दें, जिसका मोबाइल नंबर हो, उसका आधार कार्ड हो। इसके अलावा 100 आदमियों की जो सूची है जो जुलूस में शामिल रहेंगे उनका नाम, मोबाइल नंबर हो। इसके अलावा प्रशासन की ओर से जो पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, कुछ तालाब की सफाई है, इस सफाई की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। जिन लोगों ने बात को उठाया था कि इन जगहों पर तालाब की सफाई करवाना ज़रूरी है, उन जगहों पर हमने जिला प्रशासन को खबर किया है कि आप इनकी सफाई करवा दें। इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं, जैसे पानी की व्यवस्था करवाना, आपको बिजली की सुविधाएं करवाना, तो इनकी व्यवस्था आप करवा दें। इसके अलावा सारे लोगों को ये हिदायत दिया गया है कि शराब जो है नहीं पिए, और शराब पर जो है हम लोगों की छापामारी लगातार जारी रहेगी, क्योंकि शराब पीने के बाद ही जो है बहुत सारी घटनाएं होती है। तो शराब का नियंत्रण हम लोग आज से ही या कल से ही हमने उसको प्रारंभ कर दिया है। हर एक जगह शराब पर छापामारी की जा रही है, शराब को कंट्रोल किया जा रहा है। पचम्बा थाना परिसर में आदरणीय जिला पुलिस उपाधीक्षक महोदय द्वारा जो है सो शांति समिति की बैठक रखा गया। इसमें माननीय इंस्पेक्टर अनिल सिंह सर और नए थाना प्रभारी सौरभ राज सर, एसआई उमेश सिंह सर उपस्थित थे, और तमाम पचम्बा थाना क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद और तमाम समाज सेवी उपस्थित हुए। इसमें हमें रामनवमी और रमजान के, चूँकि ये दोनों पर्व एक बहुत बड़ा समझिए कि ऊपर वाला का वरदान है जो हम लोग को एक साथ मनाने का मौका मिला है। हिंदू मुस्लिम पर्व जिस तरह से हम लोग होली और शब बारात को मनाए थे, तो इस तरह से रामनवमी और रमजान को भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मनाना है। इसमें हमें जो भी हमारा जो जुलूस वगैरह जो निकलेगा उसको शांतिपूर्ण तरीके से हमारे जो समाज जो सहयोगी लोग रहेंगे उन्हें चौक चौराहे पर जहाँ से हमारे मुस्लिम समुदाय की आबादी है या मस्जिदें हैं वहाँ हम लोग उसके शांतिपूर्वक पास कराएंगे, और कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह की कोई वाद विवाद या अप्रिय घटना ना हो। अगर किसी तरह का कुछ बात होती है तो तुरंत हम लोग प्रशासन को संपर्क करेंगे और उन्हें उस बात की सूचना देंगे ताकि समय पर उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा की ओर से रविवार को कुटिया रोड के युवा भवन में सत्र 2022-23 के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। यहां अध्यक्ष धीरज जैन, सचिव अभिषेक छपरिया, कोषाध्यक्ष रोहित रुंगटा को सत्र 2021-22 के अध्यक्ष नीलकमल भरतिया, सचिव अमित बाछुका ने अपना पद स्थानांतरित किया और पूर्व अध्यक्ष संजय भुदोलिया ने सभी को शपथ दिलाई। इसके पश्चात नए सत्र 2022-23 की कार्यकारिणी का गठन किया गया एवं एक आम सभा का भी आयोजन किया गया। मौके पर राकेश मोदी, बाकी बिहारी शर्मा, संजय भुदोलिया, रोहित जालान, कन्हैया अग्रवाल, चंदन केडिया, रवि अग्रवाल आदि उपस्थित थे। जमुआ प्रखंड के मेढ़ू चपरखो पंचायत अंतर्गत दमगी निवासी चंपा देवी, वासुदेव वर्मा एवं कुलदीप वर्मा के घर में विगत 28 मार्च को शॉर्ट सर्किट से भयानक आग लग गई थी। अब ये लोग बेघर हो गए। बताया गया कि आग इतनी तेज लगी थी कि घर में रखा खाद्य सामग्री,
जरूरी कागजात, कपड़े, मशीन, यहाँ तक कि घर के दरवाजे सहित सारे सामान जलकर नष्ट हो गए। पीड़ित परिवार के सर से उनका घर का साया उजड़ गया। खाने के लिए ये लोग दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। ये लोग अब ग्रामीणों के सहयोग से पेट पाल रहे हैं। घर पूरी तरह से नष्ट हो जाने के कारण महिला अभी दूसरे के घरों में रहने को विवश है। इस मुश्किल वक्त में पीड़ित परिवार के सहयोग के लिए समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट सूरत के द्वारा राहत किट भिजवाया गया है। यह ट्रस्ट झारखंडी प्रवासियों द्वारा झारखंडी लोगों के लिए हर मुश्किल में सहयोग करने के लिए गठन किया गया है। ट्रस्ट पिछले कई सालों से मानव कल्याण करते हुए आज एक मुकाम पर है। ट्रस्ट के अधिकारियों ने कहा कि जब इन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना की खबर मिली तो स्तब्ध रह गए और तत्काल ट्रस्ट के गणमान्य लोगों ने विचार कर पीड़ित परिवार को राहत किट भेजने का निर्णय लेकर भेजने का काम किया। किट में चावल, गेहूं, आलू, तेल, दाल, कपड़ा सहित जरूरी सामग्री था। ट्रस्ट के अध्यक्ष वासुदेव महतो, सचिव महादेव वर्मा, उपाध्यक्ष संतोष वर्मा, प्रवक्ता सह कोषाध्यक्ष फूलदेव वर्मा, ट्रस्ट के उप कोषाध्यक्ष प्रकाश वर्मा, मीडिया प्रभारी रामकुमार वर्मा, उमाशंकर, राजकुमार, विनोद पंडित इत्यादि लोगों का खास सहयोग से यह संभव हो पाया। मौके पर रामानंद कुशवाहा, हेमलाल महतो, भागीरथ प्रसाद वर्मा कुशवाहा, दिनेश वर्मा, उक्त गांव के वार्ड सदस्य सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। लाना चाहते हैं कि ये अपने आप को अकेला नहीं समझें। झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट इनके साथ है। जहां तक होगा इनकी जो है दुख दर्द में हम लोग साथ रहेंगे और यहाँ के प्रशासन से भी हम लोग गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनका जो मकान की क्षति हुई है इनका मकान बन जाए। और मीडिया के द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ दमगी गांव में आगजनी घटना हुआ है। समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट के द्वारा राहत किट पहुंचाया गया और उनसे ये भी कहा गया है कि आगे अगर यदि जरूरत पड़ता है तो समाज सहयोग करे, कि उनको मदद करना चाहिए। और हम लोग समस्त झारखंड समाज सेवा ट्रस्ट से राहत किट के रूप में, सहयोग के रूप में अन्न, कपड़ा और आवश्यक वस्तु का सहयोग किए। हम चाहते हैं कि वहाँ का प्रशासन भी अपना संज्ञान लेकर के उनको सहयोग करने का कष्ट करेंगे। हम लोग को ये मालूम पड़ा था मीडिया द्वारा कि ग्राम दमगी में आगजनी से एक व्यक्ति का पूरी तरह से घर जल के आग हो चुका है, जो कि हम सभी ट्रस्ट के लोगों ने इस पर विचार किया कि उन्हें जब से हम लोगों ने सुना कि हमारे गांव के नज़दीक क्या गाँव का नाम दमगी में इस तरह का अग्नि ने तांडव किया है, तब से हम लोगों का अंदर से रूह कांप गया। हम लोग ने, हमारे समाज के ट्रस्ट के लोगों ने, सब लोगों ने मन में विचार किया कि कुछ न कुछ जो भी हो सके हम लोगों से वो सहयोग करें और हम लोगों ने किया भी। अभी हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ का प्रशासन, हमारा जो क्षेत्रीय विधायक है और जो लोग हैं वो लोग वहाँ जाएं और उनकी तत्काल मदद करें, यही हम लोग आशा रखते हैं। इसीलिए हम लोग उसको चुनते भी हैं। ये जमुआ प्रखंड अंतर्गत ये बैरगी गांव है, दमगी गांव है। यहाँ पर एक चंपा देवी का घर जो है जल गया है आग से और इसकी सूचना पाकर टीओ साहब है, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे समाज की ओर से कि वो अतिशीघ्र जो आपदा एक प्रबंधन में एक राशि होती है उनके तहत इनको त्वरित जो है कुछ मिलना चाहिए और खास करके इनको आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगर आवास में देर हो तो अभी तो पशु शेड बहुत प्रखंड में चल ही रहा है, तो उसके अनुसार से इनको मिलना चाहिए ताकि ये राहत महसूस कर सके। दो मकान बताइए। चलिए। बेंगाबाद के अनिल हेम्ब्रम ने रविवार को सिरसिया में अपने मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति को धक्का मार दिया, जिससे वह व्यक्ति घायल हो गया और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं धक्का मारकर भाग रहे अनिल को पकड़कर इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया गया कि यह बेंगाबाद से मोटरसाइकिल से गिरिडीह आया हुआ था और शराब के नशे में था। वापस बेंगाबाद जाने के क्रम में गिरिडीह सीओ ऑफिस में कार्यरत व्यक्ति को धक्का मारकर यह फरार हो रहा था, लेकिन आगे चलकर इसे पकड़ लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इधर घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।
समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगारोन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं जेएनएम कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। मकतपुर बरगंडा रोड में शिवम क्लिनिक के सामने स्थित आनंदम कैफे कम रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, तंदूरी आइटम उपलब्ध है। इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट पनीर चिली, पनीर पसंदा, पनीर कोल्हापुरी वगैरह और नॉनवेज में जायकेदार चिकन बिरयानी, चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन कोल्हापुरी, तंदूरी चिकन, चिकन बटर मसाला, फिश करी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ 60 रुपए से 199 रुपए तक वेज थाली और 120 रुपए से 180 रुपए तक की नॉनवेज स्पेशल थाली की व्यवस्था है। आप यहाँ जन्मदिन पार्टी भी कर सकते हैं, तो अवश्य पधारें। हमारा पता शिवम क्लिनिक के सामने, मकतपुर बरगंडा रोड, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। हिंदी नववर्ष के उपलक्ष्य में सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल में पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वाधान में 7 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का शुभारंभ हुआ। यहाँ योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति के मार्गदर्शन में सपना राय के द्वारा शिविर का संचालन किया गया। बताया गया कि यह शिविर योग शिक्षिका सपना राय और रेखा सिन्हा के द्वारा लगातार 7 दिनों तक चलाया जाएगा। कार्यक्रम में सीमा लाल सहयोग कर रही हैं। शिविर के प्रथम दिन लगभग 30 की संख्या में लोगों ने भाग लिया। शिविर में जॉगिंग के साथ साथ 5 प्राणायाम कराया गया। इस बाबत योग शिक्षिका पुष्पा शक्ति ने कहा कि हाथ से आसन करने से मन प्रसन्न रहता है। ताली वादन करने से हथेली की कई पॉइंट्स दबते हैं, जिससे पूरे शरीर का ब्लड संचालन होता है और जोड़ों के दर्द से निजात मिलती है। शिविर में आए प्रतिभागियों ने खूब आनंद के साथ योगा अभ्यास किया। मौके पर स्मिता राय, सीमा राय, रेखा सिन्हा, गायत्री देवी, सीमा लाल, सविता कुमारी आदि काफी लोग उपस्थित थी। शांति। 1 घंटा के उपरांत यह प्राणायाम किया जा सकता है। ये एकाग्रता की नव वर्ष के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पे सर जेसी बोस बालिका विद्यालय में एक योग शिविर, 7 दिवसीय योग शिविर का शुभारंभ आज किए हैं। सपना दीदी, रेखा दीदी और सीमा दीदी लोगों के सहयोग से, क्योंकि ये हमारा केंद्र का निर्देश था कि नया योग कक्षा को संचालित किया जाए और योग शिविर लगाया जाए। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर एक पहल किया और आज से एक कलश स्थापना का दिन, नव वर्ष के दिन आज हम लोग इस प्रयास को एक मुहूर्त रूप देना चाहते हैं और 7 दिवसीय योग शिविर का आज आयोजन किए हैं। पोषण सखी संघ डुमरी प्रखंड कमेटी की बैठक रविवार को वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता रूबी देवी व संचालन डोली कुमारी ने किया। बैठक में उपस्थित पोषण सखियों को संबोधित करते हुए संघ की प्रदेश महासचिव प्रमिला कुमारी ने कहा कि
राज्य सरकार हम पोषण सखियों के साथ छलावा किया है। कहा कि हम सभी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से किया, लेकिन राज्य सरकार ने हम सभी की सेवा समाप्ति की चिट्ठी थमाकर भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन हम सब पोषण सखी चुप नहीं बैठने वाले हैं और अब सरकार के साथ अपने हक व अधिकार के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कहा कि सरकार हम सभी से 6 वर्षों तक कार्य करवाकर अब सेवा समाप्ति की चिट्ठी निकालती है। अब हम लोग कहां जाएंगे, यह सरकार को सोचना चाहिए। कहा कि सरकार के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय का शरण लिया गया है। साथ ही अपने हक के लिए सड़क से सदन तक लोकतांत्रिक रूप से जो आंदोलन किया जा रहा है उसे और भी तेज किया जाएगा। बैठक में रूबी कुमारी, निखत प्रवीण, कलिका कुमारी, मनीषा कुमारी, किरण कुमारी, वीना कुमारी, अंजू देवी, पिंकी कुमारी, मालती कुमारी, लक्ष्मी मुर्मू, रिंकी कुमारी, नेमिया कुमारी, रीना कुमारी, अनीता, सुमन देवी, सुशीला कुमारी, सोनी, रूपा, संगीता, पूजा, अनीता मुर्मू, गुड़िया देवी, पार्वती देवी, चित्रा देवी आदि दर्जनों पोषण सखी उपस्थित थी। वहीं पोषण सखियों के समर्थन में आई लक्ष्मण टुंडा, पंसस, सुनीता देवी ने बताया कि आपकी मांगों से बाघमारा विधायक एवं स्थानीय सांसद को अवगत करवा चुके हैं। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बाबा मांझी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, महिला होकर महिला का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, झारखंड सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, जो बा मांझी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झारखंड राज्य स्त्री पोषण सखी संघ का जिला स्तरीय बैठक डुमरी प्रखंड में रखी गई, जिसमें सर्वसम्मति सबको लोग निर्णय लिए कि ये सरकार हम लोग को जो सेवा से हटा दी है, जो बर्खास्ती लेटर जारी किए उसको वापस ले, अन्यथा इससे भी हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, यहाँ तक चक्कर जाम करेंगे। इसलिए सभी पोषण सखी यहाँ शपथ लिए कि हम लोग जो 6 साल सेवा दिए हैं वो हम लोग का मान सम्मान वापस लौटे, अन्यथा ये सरकार को जो गति होगी वो देखने लायक बनेगी झारखंड में। शहर के मोहनपुर में रिजवान वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी प्रतिष्ठान का उद्घाटन गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के हाथों किया गया। विधायक ने फीता काटकर विधिवत उद्घाटन करते हुए संचालक को शुभकामनाएं दी। मौके पर विधायक ने कहा कि इस डिजिटल युग में यहाँ के आसपास के लोगों के लिए यह प्रतिष्ठान बेहद उपयोगी साबित होगा। अब यहाँ के लोगों को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाने का विकल्प मिल गया। वहीं प्रतिष्ठान संचालक ने कहा कि रिजवान फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में सभी तरह के वीडियो एवं फोटो एल्बम, ड्रोन कैमरा, LCD, LED वॉल, लाइव टेलीकास्ट जैसी सारी सुविधा उचित एवं बेहतर क्वालिटी में उपलब्ध है। इस मौके पर एडवोकेट मुमताज मिर्जा, मुखिया नूर अहमद, सदर इस्लाम व सेक्रेटरी इस्लाम सहित कई गणमान्य बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। यहाँ पे बच्चों ने स्टूडियो खोला है, बहुत खुशी की बात है। उम्मीद है कि लोगों को अच्छी सेवा देंगे, इससे काफ़ी लाभ होगा लोगों को। और कल जो रमज़ान शरीफ भी शुरू हो रहा है, हम लोग दुआ गो हैं, हमारे वकील साहब देखिए हैं सब लोग कि ये बच्चे लोग जो भी एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इनको अल्लाह ताला दिन दुगनी रात दोनों तरक्की का करें और खुशी और हम लोग अच्छे ढंग से आइए मुखिया कहिए बात कहिए। तो हमारी शुभकामनाएं हैं, नेक ख्वाहिशात नौजवान लोगों के साथ है जो अच्छा काम करना चाहते हैं और इस इलाके के लोगों को, मोहनपुर आसपास के लोगों को जो बीड़ी जाना पड़ता था उनको बिताने के लिए स्कूल के बच्चों को या बच्चियों को या किसी को आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, कुछ काम है आजकल तो पासपोर्ट के लिए भी फोटोग्राफ चाहिए, तो उसको अब बहुत मुश्किल नहीं होगा यहीं पर उसका हिसाब हो जाएगा। और फिर एक बार फिर जो हमारे लोगों ने इसका जवाब किया रिजवान साहब, हमें बहुत मुबारकबाद। मोहनपुर बीडी का जो मुख्य मार्ग है फॉरेस्ट ऑफिस के अपोजिट में हमारे छोटे भाई रिजवान ने आज जो है अपने ये वीडियो और फोटोग्राफी का जो है ऑफिस
यहाँ पे ओपनिंग हुआ है और ये हम लोगों के लिए, मोहनपुर वालों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, गिरिडीह वालों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि एक अच्छा फोटोग्राफर जो है सेवा देने के लिए आप लोगों के बीच में ऑफिस का और ये अपना सर्विस का जो है पूरी टीम के साथ आप लोगों के लिए है। आप लोग जो है इनसे संपर्क करें, किसी भी मौके पर शादी हो या जन्मदिन का पार्टी हो या वलीमा पार्टी हो या फिर खेल के दौरान जो है लाइव टेलीकास्ट करना हो, तो इनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इनके पास में हाईटेक विदेशी कैमराज हैं जिनसे ये फोटोग्राफी करते हैं, ड्रोन कैमरा है इनके पास में है, प्लाज्मा है और टीवी जो शादी विवाह में टीवी लगता है वो सारी सुविधाएं इनके पास में उपलब्ध है। और कम से कम जो आप लोग प्रोवाइड कर सके ऐसा इन्होंने सुविधा रखा है आप लोगों के लिए। और यही आखिरी बार कहते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं मेरे छोटे भाई। कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नर्सरी से 12 तक नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में 12th में आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में बहुत ही अनुभवी शिक्षक, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, मॉडर्न साइंस लैब, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, खेलने के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ के शानदार हॉस्टल में अनुशासित माहौल, पौष्टिक भोजन और विशेष कोचिंग की व्यवस्था है। विद्यालय के चेयरमैन अशोक सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह व प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में छात्रों का समग्र विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता कोल्डिहा, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा, गिरिडीह। जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन की ओर से शनिवार रात वर्ष प्रतिपदा को लेकर आरती की गई और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। बताया गया कि जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अभियान चला रहा है और गिरिडीह में भी फाउंडेशन की गतिविधियां जोर शोर से चल रही है। बताया गया कि चैत्र नवरात्र के साथ वर्ष प्रतिपदा की शुरुआत होती है और फाउंडेशन भी इसी उपलक्ष्य में नववर्ष मना रही है। कार्यक्रम में नवनीत सिंह समेत अन्य कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। भी नहीं हुआ है। बोलो। सबसे पहले आज समूचे गिरिडीह वासियों को आज वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर नव वर्ष की शुभकामना। 2079 हिंदू भारत चढ़ाइए नया वर्ष के लिए शुभकामना देते हैं। आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से हम लोग नव वर्ष मना रहे हैं।
खुशी नववर्ष बनाने के निमित्त हम लोग आज यहाँ बजरंगबली मंदिर परिसर में दीपक जलाने का काम कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे के साथ मिठाई बांटकर खुशी बांटने का काम कर रहे हैं। ये हम लोगों का भारतीय नववर्ष है। इस भारतीय नववर्ष को हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और लोगों को ये बोलेंगे कि भारतीय नववर्ष को हर्षोल्लास के साथ मनाए। धन्यवाद। बर्नवाल महिला समिति गिरिडीह की ओर से रविवार को अजीडीह स्थित नेत्रहीन विद्यालय में मुकबधिर बच्चों के बीच लंच बॉक्स, गमछा और खाने की सामग्रियों का वितरण किया गया। सामग्रियां पाकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। इस दौरान बच्चों ने गीत और संगीत के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिससे समिति की सभी महिलाएं भाव विभोर हो गई। बताया गया कि यह कार्यक्रम बर्नवाल महिला समिति की अध्यक्षा ललिता बर्नवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति की सरिता बर्नवाल, सीमा बर्नवाल, रिंकी बर्नवाल, रेणु बर्नवाल, संध्या बर्नवाल, कविता देवी आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। बर्नवाल महिला समिति की सारी कार्यकारिणी सदस्य के द्वारा हम लोग यहाँ पे अजीडीह मुख और बधिर के स्कूल आए। यहाँ पे बच्चों के साथ टाइम बिताए हम लोग। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। बच्चे बहुत टैलेंट है और देख के बहुत खुशी हुई कि ये इस तरह होने पर भी बच्चे बहुत खुशी से पढ़ाई कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बच्चे आगे इसी तरह आगे बढ़ते जाएं और कुछ हम लोग समय इन लोग के साथ बिताए। बच्चे लोग बहुत खुश हैं, बोले यहाँ पे बहुत अच्छा हम लोग के साथ किया जाता है। सब कुछ हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, खाना वगैरह भी अच्छे से खाते हैं। इसलिए और इन लोग से प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है ना कि बच्चे लोग इसी तरह टैलेंट होते रहे और हम लोग बीच में हर समय बीच में आए हैं। हम सभी बर्नवाल महिला समिति के सदस्य हैं, जो कि अपने अध्यक्ष ललिता बर्नवाल के साथ मूक बधिर और नेत्रहीन विद्यालय अजीडीह में आए हुए हैं। यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने बच्चों से मिला। बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ, टॉफ़ी लेकर हम लोग आए थे। बच्चों से मिलने के बाद बहुत खुशी हुई। ये बच्चे जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं। ये जानकर बहुत खुशी हुई। उनके लिए सरकार ने इतनी व्यवस्था की है। यहाँ के जो आचार्य हैं वो भी बहुत ही अच्छे लगे हमें। उन्होंने बताया कि बच्चों की सही विषयों की पढ़ाई होती है। बच्चों से जब हम लोगों ने बात करी तो बच्चों ने बताया कि हाँ, हमें अच्छे से पढ़ाई भी जाती है, हमें मन भी लगता है। बहुत दिनों से हम लोग घर में थे तो मन नहीं लग रहा था। विद्यालय आने के बाद इन बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी मिलकर बहुत खुशी, सबको बहुत खुशी प्राप्त हुई है। पचम्बा थाना परिसर में पुलिस उपाधीक्षक संजय राणा एवं थाना प्रभारी सौरभ राज के नेतृत्व में रामनवमी एवं सरहुल को लेकर अखाड़ा कमेटियों के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक में पचम्बा थाना क्षेत्र के सभी लाइसेंसधारी अखाड़ा के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक संजय राणा ने सभी अखाड़ा कमेटियों से कहा कि सरकार के गाइडलाइंस का पालन करते हुए अखाड़ा निकालें। एक अखाड़े में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। डीजे गानों पर प्रतिबंध रहेगा। जो समय है उसके अंदर अखाड़ा को खत्म कर देना है। साथ ही निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी तरह की उपद्रव पर ध्यान रखते हुए त्योहार को मनाना है। आज पचम्बा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी अखाड़े हैं, करीब 27 अखाड़े जम्मू क्षेत्र में हैं। सारे अखाड़ों के जिनके नाम पर अखाड़े हैं उनको बुलाया गया और एक न्यू लाइसेंस के लिए, नए लाइसेंस के लिए आवेदन देने के लिए कहा गया। और इसके अलावा जो सरकार का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने के लिए सरकार का गाइडलाइंस है कि जुलूस में 100 आदमी रहेंगे, डीजे नहीं बजेगा, किसी भी प्रकार का जो है सॉन्ग, गाना जो है जिससे सामाजिक दुर्भावना फैलती है वैसे गाना को जो है नहीं बजाना है। इसके अलावा जो जहाँ पर ये लोग जुटते हैं वहाँ भी इनकी संख्या 1000 के आसपास होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। तो ये इन लोगों को निर्देश दिया गया है। साथ ही जब ये हमारे यहाँ लाइसेंस लेने के लिए आते हैं तो इनके 10 आदमी भी साथ में रहेंगे उनके सदस्य के रूप में, जो अपना वोटर ID कार्ड वगैरह देकर और उसकी पहचान पत्र होगा शायद
इसके अलावा जो भी इनके सदस्य होंगे 100 आदमी जो जुलूस में निकलेंगे, इनको हमने बोला है कि आप अपने यहाँ एक बैच दे दीजिए ताकि उसकी पहचान सीमित हो कि ये अमुक क्लब की व्यक्ति है, ताकि दूर से हम लोग पहचान सकें। और फिर इनके जो वॉलंटियर्स होंगे उनको हम लोग जो है एक पुलिस मित्र का गिनती देंगे जो हमारे साथ जो है ये काम करेंगे, ताकि जो है पुलिस और जो अखाड़े वालों के बीच जो है एक संबंध बना रहे और हम लोग पीसफुली जो है यहाँ रामनवमी जुलूस को निकाल सकें। अब आए The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR Kabil. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सरी रोड गिरिडीह। Admissions are going on for the session 2022-23 for classes nursery to 9. Only few seats are available for nursery, so hurry up and give a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address DNSTAV Public School, बुलाकी रोड and सिरसिया, गिरिडीह। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई, जहां आपके पसंद की शर्टिंग शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियां भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पचरुखी का रहने वाला रमेश मरांडी सड़क हादसे में घायल हो गया। तुरंत ही इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से रविवार को इसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि रमेश मरांडी गिरिडीह आकर काम करके शनिवार को साइकिल से घर वापस जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने इसे पीछे से ठोकर मार दी और फरार हो गया। बाद में आसपास के लोगों ने घायल अवस्था में इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया, जिसके बाद इसके घर वालों को घटना की खबर दी गई। बाद में घर वाले आए और इसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद ले गए। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिरसिया जमीन विवाद में हुए झड़प मामले में 5 लोगों की हुई गिरफ्तारी। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर सभी को भेजा गया जेल। एक पक्ष से 3 तो दूसरे पक्ष से 2 लोग भेजे गए जेल। किसान मंच का आंदोलन 27वें दिन भी रहा जारी। प्रशिक्षु IAS पीयूष सिन्हा के नेतृत्व में हुई वार्ता रही असफल। किसानों ने कहा पहले भी मिला है आश्वासन, नहीं हुआ है इनका काम। रामनवमी को लेकर पचम्बा थाना में हुई शांति समिति की बैठक। अखाड़ा कमेटियों से हुई गंभीर चर्चा। प्रशासन की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश। और मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई गई शपथ। कुटिया रोड के युवा भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। समाज के प्रमुख लोगों ने नए पदाधिकारियों को दी शुभकामनाएं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें
और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।